सो भाई आज है 5 सितंबर और आज ही है हमारा टीचर्स डे। और अगर अलग सर ये वीडियो देख रहे हैं तो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू यू एंड ऑल द टीचर्स ऑन यूट्यूब। और भाई हमारी ये सारी बुक्स भी जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ यार, आज मेरा बर्थडे भी है, तो देखो यार बर्थडे वाले दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, गिफ्ट की तरह दे दो, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द विशेस जो भी तुम देने वाले हो और नहीं भी देने वाले हो तब भी। एनीवेज, तो यार ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि तुम लोगों से काफी टाइम से वादा कर रखा था कि पीडब्ल्यू के कोर्सेज का हमें रिव्यू करना है, तो चलो आज वही कर देते हैं। प्लस एक ट्रिब्यूट भी होगा ये फिजिक्स वाला सर के लिए, अलग पांडे सर के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई पीडब्ल्यू एक इतना बड़ा नाम कैसे बन पाया? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़े एजुकेटर इस वक्त अलग पांडे सर हैं। तो इतनी बड़ी सक्सेस का रीजन क्या था, अब जान लेते हैं। जब सर ने पढ़ाना शुरू करा यूट्यूब के ऊपर, फ्री वीडियोस डालने शुरू करे। एक खराब सा कैमरा था, ठीक है, यानी फोन ही था, ठीक है। ना कोई ट्राइपॉड स्टैंड, ना ही कोई माइक, ना ही कोई डिजिटल बोर्ड, ना ही कोई अच्छी लाइटिंग। बस था तो भाई एक जुनून कि यार कुछ करना है, ठीक है। बिना सोचे समझे वीडियोस डालने शुरू करे। एक्सीलेंट लेवल की पढ़ाई कराई, बोर्ड लेवल तक की फिजिक्स मस्त एकदम बहुत सही बनाई। फिर यहां नहीं रुकना था तो 11th और 12th का पूरा सिलेबस लगातार 2 साल तक लेक्चर्स डाले। एक्सटेंसिव डिटेल्ड लेक्चर्स डाले, ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा या मैराथन क्लासेस कुछ एक एक चैप्टर की करके। यहां भी नहीं रुकना था तो लॉन्च कर दिया पीडब्ल्यू का ऐप और वहां पर डालने शुरू कर दिया भाई पेड कोर्सेज। सबसे पहला अपना कोर्स आया था लक्ष्य जेई। तो भाई लक्ष्य में बेसिकली पूरा 12th क्लास की फिजिक्स कराई जा रही थी फॉर जेई मेंस एंड एडवांस लेवल तक। प्राइस वॉज ओनली 999 पर ईयर। इससे सस्ता आई डोंट थिंक आज तक कभी हो पाया या होगा, ठीक है। और इसके आगे भी भाई यहां भी नहीं रुकना था तो पूरा एक पीसीएम का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया पीडब्ल्यू के ऐप को, और वहां पर भाई अब लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और इसको कहते हुए मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो इन्हीं के आज कोर्सेज के बारे में आज बात करने वाले हैं। अब देखो, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मंजिल बैच का रिव्यू करो, कुछ होते हैं कहते हैं अर्जुना बैच का रिव्यू करो, कुछ होते हैं कहते हैं संकल्प का करो, कुछ होते हैं कहते हैं लक्ष्य का करो, कुछ होते हैं भाई प्रयास बैच का रिव्यू करो। तो सिंपल सी बात है, मैंने सारे बैचेस के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है फॉर जेई ओनली। नीट का मुझे ज्यादा नहीं मालूम, बट इन बैचेस की इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी है, खुद से रिव्यू करा है कंटेंट को। जो नोट्स मिल रहे हैं, डीपीपीज मिल रही हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, और जो लेक्चर्स हो रहे हैं, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव हैं या नहीं, सब चीजें चेक करी हैं। उसके बेसिस पर बात करने वाले हैं आज। तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले अपने अर्जुना बैच जो है वो जेई 2023 के लिए। इसका अर्जुना 1 और अर्जुना 2 ये सब इस तरह से आते ही रहते हैं। जो लेट हमारे ज्वाइनर्स होते हैं उनके लिए सेकंड बैच आता है। उसके बाद मंजिल बैच है, वो हमारा कंप्लीटली फ्री बैच है 2021 के स्टूडेंट्स के लिए जो एडवांस की तैयारी तक कर रहे हैं, ठीक है। ये यूट्यूब पर भी चल रहा है और ये भाई पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर भी चल रहा है। उसके बाद अपना है संकल्प बैच। संकल्प बैच कंप्लीटली बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। प्रयास बैच ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा लक्ष्य जेई तो हमें पता ही है, सबसे पहले 2022 के स्टूडेंट्स के लिए आया था, ठीक है। तो लक्ष्य जेई 2.0 इस साल आ रहा है, मतलब चल रहा है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो कर सकते हो, वरना जाकर देख सकते हो आपके लिए बेस्ट बैच कौन सा है। बहुत सारे बैचेस हैं। तो बेसिकली बात करते हैं कि इनके बैचेस में या फिर इनके कोर्सेज में स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है टीचर्स का वो सेम ही होता है, पेडागॉगी होती है वो भाई सेम ही होती है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ होते हैं लेक्चर्स। अब जो पढ़ाई होती है वो होती है इतनी सारी, मतलब तुम्हें फालतू टाइम नहीं मिलेगा ऑनेस्टली अगर तुम इनको ढंग से फॉलो कर रहे हो। एक लेक्चर ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे का होता है। हर वीक में 5 लेक्चर्स होते हैं जो कि तुम्हें लाइव पढ़ाए जाते हैं और बाद में तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, और उनको देखना मेरे ख्याल से तुम्हारा फर्ज है। उस लेक्चर के नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, और नोट्स मैंने देखे हैं भाई, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के पीसीएम के। कसम से मजा आ गया, ठीक है, बिल्कुल मजाक से हट के बोल रहा हूँ ये सारी चीजें। मैंने बहुत सिंसियरली इसके लिए मैंने देखा, ठीक है। मेरा अपना कजन भी एनरोल्ड है भाई अर्जुना बैच में, तो मैंने उसको भी बहुत अच्छे से देखा है, उसके मटेरियल को रिव्यू करा है, उसकी पढ़ाई को रिव्यू करा है, उसके टीचर्स के पढ़ाने को स्टाइल को रिव्यू करा है। तो इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहली चीज बता देता हूँ कि नोट्स जो होते हैं बहुत ही कमाल के होते हैं। उसके बाद मिलती है तुम्हें डीपीपी। हर लेक्चर के, मानो कोई चैप्टर के 20 लेक्चर हैं तो उसकी 20 डीपीपीज मिलती हैं। अगर किसी के 10 लेक्चर हैं किसी चैप्टर के तो उसके 10 डीपीपी मिलते हैं, यानी हर लेक्चर की एक डीपीपी मिलती है जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं।
अब सोचो कि अगर कोई स्टूडेंट इतना सिंसियर हो कि भाई वो बैठकर जितना रोज पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाए, अपने टीचर ने जो पढ़ाया उसको ढंग से समझे और क्लास खत्म होने के बाद डीपीपी लगा ले, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी बच्चे की तैयारी खराब होगी? हो ही नहीं सकता। इसके बाद आते हैं अपने मॉड्यूल्स। अब जो मॉड्यूल है यार वो आपको 4,000 रुपए या 3,000 रुपए का जो कोर्स है उसके साथ ऐसे ही फ्री नहीं मिलते हैं, आपको अलग से शायद 1,500 या 2,000 रुपीज देने पड़ते हैं। तो आपके मॉड्यूल घर पे डिलीवर हो जाते हैं, पूरे 11th क्लास के मॉड्यूल, ठीक है, या फिर 12th क्लास के, जो भी आपने बैच लिया है। तो जो मॉड्यूल है उनका लेवल भी बढ़िया है, मजाक से हट के क्वेश्चंस काफी सही लेवल के हैं, ठीक है। ये नहीं कि जेई मतलब अगर सर 12th तक का पढ़ाते थे पहले तो अब जेई लेवल का नहीं होगा या जेई एडवांस लेवल का नहीं होगा। अगर जेई एडवांस बोला है तो जेई एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन है, मेंस बोला है तो मेंस लेवल के ही क्वेश्चन है, और ये नहीं कि नए नए फालतू क्वेश्चन है। जो हमारे मेन स्ट्रीम अच्छे क्वेश्चन होते हैं जेई की तैयारी के लिए, जो रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी और फिजिकल कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग आपको देती है, वो यहाँ है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने टेस्ट के बारे में। टेस्ट यहाँ पर हर 21 दिन में एक टेस्ट होता है, और उसके लिए यार आपको तैयारी करनी होती है, आपकी रैंकिंग आती है, काफी बच्चे यहाँ पे डेटाबेस में है, 5 से 6,000 बच्चे टेस्ट देते हैं, उसमें से आपकी रैंक निकल कर आती है, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पूरा एनालिसिस आपको मिलता है। टेस्ट आपका ऐप के ऊपर ही होता है, उसके ऊपर भाई स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह भी होते हैं, जैसे कि आज 5 सितंबर को एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, 14 नवंबर को भी अगला स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यार ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते रहते हैं। तो देखो यार कितनी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं आपको एक छोटे से प्राइस के लिए। अब ये लगेगा जैसे मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बट मैं सिंपली बता रहा हूँ कि किस तरह से भाई कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, किसी की भी बुराई नहीं कर रहा, बट वो भी ये चीज पहले कर सकते थे, बट बिकॉज मोटो अलग था तो भाई हमारे अलग सर को ही सबसे पहले ये करना पड़ा। और अब देखें तो भाई अमन भैया भी भाई ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत तगड़ा कोर्स ला रहे हैं। तो भाई अगर अमन भैया के कोर्स का भाई रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी मैं रिवील करूंगा कि कितने सब्सक्राइबर्स पर हम अमन भैया का रिव्यू कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो अभी तक तो लाइक जरूर कर देना। अब जरा बात कर लेते हैं कि यार टेस्ट सीरीज हो गया, मॉड्यूल हो गया, लेक्चर्स हो गया, उसके बाद बचता गया है। अब जरा बात कर लेते हैं टीचर्स के पढ़ाने के स्टाइल की। तो यार टीचर्स जो थे मैंने जो देखे, ठीक है, वो तो यार काफी सही पढ़ा रहे थे, मतलब मजाक से हटके कि ये नहीं कि क्लास को पूरा बोरिंग बना रहे थे, कभी बीच में थोड़ा मजाक कर लिया, कभी इधर से कुछ बात करी, कभी उधर से कुछ करी, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं। मतलब ये नहीं कि 4 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है तो आधा घंटा गप्पे मारने में निकाल दिया, नहीं, 2 मिनट के लिए बच्चों का अटेंशन वापस लाने के लिए वो चीज की जाती है, और ये चीज तो आप लोगों को भी समझ आती है, ठीक है। और जो क्लास पूरी ऐसे बस पढ़ाते चले जाएं एक ही टोन में तो मजा भी नहीं आता है ना। और साथ साथ मोटिवेशन भी यार तुम्हें देते रहते हैं। मैंने अपने भाई से बोला कि जो कजन एनरोल्ड है पीडब्ल्यू में, कि तू मोटिवेशन वीडियोस देखता है या क्या करता है वगैरह वगैरह ऐसे, तो कहता नहीं हमें तो सर ही दे देते हैं मोटिवेशन क्लास के बीच। तो अच्छा लगा सुन के, ठीक है, कि भाई इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। सो भाई ये तो हो गई ये सारी चीजें। अब अगर मुझे रेटिंग देनी हो इन सब चीजों को तो लेक्चर्स को मैं दूंगा यार 4.5 आउट ऑफ 5, ठीक है, और जो डीपीपीज है उनको तो मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5, और हमारे टेस्ट की बात करी जाए तो उनको भी मैं दूंगा यार 5 आउट ऑफ 5, और अगर हमारे टीचर्स और उनके इंटरेक्शन की बात करी जाए तो मैं दूंगा उनको 4.5 आउट ऑफ 5, और अगर मुझे स्कोर देना हो और अगर मुझे मॉड्यूल्स को स्कोर देना हो तो मैं यार दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, मतलब कुछ ज्यादा खराबी है नहीं। अब जहां पे 0.5 कटा है ना वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम किसी भी चीज का भाई बायस्ड रिव्यू ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही सब कुछ अच्छा हो, कुछ ना कुछ कमियां भी होती ही है कहीं ना कहीं जो मेरे पास स्टूडेंट से आई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन स्टूडेंट्स को वो कमी लगी है तो वो सबको लगने वाली है। तो जो चीजें हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि पहली चीज है यार जो मेरे को लगता है कि आप पढ़ाते जहां पर हो प्लेटफॉर्म पर, वहां स्टूडेंट्स टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक छोटी सी दिक्कत लगती है। ऑल्दो आई नो इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इतनी कम कॉस्ट पे आप इतने बड़े बड़े फीचर्स अवेलेबल करा सकें, बट ये शायद अगर हो पाए किसी तरह से किसी और बैच के अंदर ज्यादा प्राइस के साथ तो और बेटर हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है वो यार एक होता है ना, कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि यार ये वाला बैच है, ठीक है, इसमें यार मेरे को ये वाले टीचर्स से समझ नहीं आ रहा या फिर मजा नहीं आ रहा। अब देखो ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई टीचर खराब है या कोई स्टूडेंट खराब है, बस होता है कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है स्टूडेंट को कई बार वो वहां तक
डिलीवर नहीं हो पाता है ठीक से, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है। ऑल्सो यार ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो टीचर बच्चे को पर्सनली नहीं जानता, बच्चा पर्सनली टीचर को नहीं जानता, तो थोड़ा सा ये वाला डिस्टेंस का गैप तो आ ही जाता है। बट इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। सिंपली एक चीज कर सकते हैं कि किसी तरह से टीचर को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनको समझो, उनसे बात करो, आपको पक्का पढ़ाई ज्यादा बेटर समझ आने लग जाएगी उनकी। अब तीसरी शिकायत जो मेरे पास बस आई एक, कि जो हमारा लक्ष्य बैच था ना, उसका यार 4 या 5 महीने बाद ना टेलीग्राम ग्रुप जो था या ये सारी चीजें थी, थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया टीचर्स की तरफ से। तो इसके बारे में यार मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यार टेलीग्राम ग्रुप और जो एक्स्ट्रा सारी चीजें हैं वो एक स्टेप फालतू ही कर रहे हैं आपके लिए टीचर्स। बट मैं ये कहूंगा कि अगर अलग सर देख रहे हैं तो सर आई एम रियली सॉरी, बट ये छोटी सी एक दिक्कत आई थी किसी स्टूडेंट की तरफ से। तो अगर आप देख सकते हैं, मुझे पक्का नहीं पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, तो अगर आप देख सकते हैं और इसको रिव्यू कर सकते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना, और स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। तो गाइज यही था अपना लक्ष्य, मंजिल, संकल्प, प्रयास, अर्जुन, सारे पीडब्ल्यू बैचेस का रिव्यू। बेसिकली यार बात ये है, पर्टिकुलर बैच का रिव्यू इस तरह से इसलिए नहीं बनाया मैंने, क्योंकि देखो मोस्टली जो हमारा पैराडाइम होता है पूरी एक कोचिंग का, एक पीडब्ल्यू को एक कोचिंग मान लो, ठीक है, तो उनका पढ़ाने का तरीका हर बैच में सेम ही है, उनका स्ट्रक्चर सेम ही है कि भाई हर लेक्चर होगा, रोज होगा, 5 से 6 दिन होगा हफ्ते में, डीपीपी दी जाएगी, टेस्ट लिए जाएंगे 21 दिन के अंदर, एक स्ट्रक्चर है। ये नहीं कि रैंडमली चीजें हो रही हैं किसी भी बैच में कुछ भी, ठीक है, जैसे दूसरी कोचिंग्स करती हैं, दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर तुम्हें ये ज्वाइन करना हो डेफिनेटली कर सकते हो। और मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, तुमने देखा होगा पिछले कुछ समय में जेई मेंस के अंदर क्या तगड़े तरीके से कंपटीशन बढ़ा है। मेरे को लगता है ये पॉसिबल इसी वजह से हो पाया क्योंकि अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों तक पहुंची है। जो हमारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं भाई, वो इस एजुकेशन को ले पा रहे हैं फॉर सम नॉमिनल कॉस्ट। ऑल्दो ये अभी और आगे जाएगा, ठीक है, और वो बच्चे भी आज स्ट्राइव करके ऊपर जा रहे हैं, और भी बच्चे जाएंगे, बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा फ्यूचर के अंदर। बट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड गाइस, किसी भी तरह की कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में जरूर छोड़ के जाना, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स जो भी हमें यूट्यूब पे इतना सारा अच्छा ज्ञान देते हैं, ठीक है। एंड मेरा बर्थडे है यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो, दैट वाज इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस रिव्यू। आई होप तुम्हें पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अमन भैया के कोर्स का यानी अपनी कक्षा का अगर रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मैं रिवील करने वाला हूं कि कितने सब्सक्राइबर माइलस्टोन के ऊपर हम उसको रिवील करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ। आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे के यार इस अवसर पे इस वीडियो को शेयर करो। अलग सर के लिए एक ट्रिब्यूट होगा, अलग सर तक किसी तरह से ये वीडियो पहुंचाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, दैट वाज इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, पीस आउट, बाय बाय।